नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष बोचीवाल में। और मैं आपका दोस्त मनीष बोचीवाल आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। जो ईओ और आरओ की जो क्लासें हमने चला रखी हैं उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस आज हम करने वाले हैं भारतीय संसद के बारे में। भारतीय संसद जो है वो क्या है, इसे जो है वो इससे आने वाले क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से सही हो सकते हैं। तो भारतीय संसद जो है वो अनुच्छेद नंबर 79 से लेकर के 123 तक भारतीय संविधान के अंदर संसद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 तक। उसके बाद में संसद जो है वो कानून निर्माण की सर्वोच्च इकाई है। कानून निर्माण की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? तो ये है संसद। कानून निर्माण की सर्वोच्च इकाई है संसद। अब संसद को और किन नामों से जाना जाता है? तो संसद को विधायिका भी बोला जाता है। विधायिका, संसद को विधायिका भी बोला जाता है और संसद को व्यवस्थापिका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यवस्थापिका। हमारी संसद को व्यवस्थापिका भी बोला जाता है, विधायिका भी बोला जाता है। अब हमारी जो संसद है, संसद के अंग कितने होते हैं? तो संसद के अंग होते हैं 3। संसद के कितने अंग हैं? 3। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। यह हमारी संसद के क्या है? 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हमने पिछले 2-3 वीडियो में हमने जान लिया है राष्ट्रपति के बारे में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में है संसद भवन जो है उसके अगर वास्तुकार की बात करें, संसद भवन के वास्तुकार, तो संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो संसद भवन के वास्तुकार हैं एडविन ल्यूटियस। कौन है? एडविन ल्यूटियस। और दूसरे कौन है? हर्बर्ट बैंकर। कौन है दूसरे? हर्बर्ट बैंकर। अब हम बात करते हैं किसकी? लोकसभा की। लोकसभा जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 में है, यानी कि 79 के अनुसार तो क्या है? संसद है। 79 के अनुसार संसद है, 81 के अनुसार लोकसभा है और 80 के अनुसार जो है वो क्या है? राज्यसभा है। अब हम बात करते हैं लोकसभा के उपनाम क्या हो सकते हैं। लोकसभा के उपनाम, तो लोकसभा के उपनाम है जनता का सदन। दूसरा है प्रथम सदन भी किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। निर्वाचित सदन किसे कहा जाता है? तो निर्वाचित सदन भी जो है वो लोकसभा को ही कहा जाता है। लोकप्रिय सदन भी जो है वो लोकसभा को ही कहा जाता है। और उसके बाद में है अस्थायी सदन, और अस्थायी सदन भी किसे कहा जाता है? लोकसभा को ही कहा जाता है। अस्थायी सदन भी किसे कहा जाता है? लोकसभा को ही कहा जाता है। उसके बाद में है सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य, यानी कि वे राज्य जहाँ पे सर्वाधिक जो है वो लोकसभा की सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं यूपी के अंदर, और यूपी के अंदर कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। उसके बाद में है महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र में है 48।
उसके बाद में है पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल में लोकसभा की सीटें हैं 42। और बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 40। उसके बाद में है राजस्थान से लोकसभा की सीटें हैं 25। इस प्रकार से ये वे 5 राज्य हैं जहाँ पे सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं। उसके बाद में है मूल संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मूल संविधान में जो सदस्य संख्या है, सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी। कितनी निर्धारित की गई थी? 500। यानी कि मूल संविधान में जो सदस्य संख्या है वो 500 निर्धारित की गई थी। और ये सदस्य संख्या है वो अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम हो सकती है 552। उसके बाद में है राज्यों से अधिकतम कितनी हो सकती है? राज्यों से अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यों से अधिकतम सदस्य संख्या 530 हो सकती है। उसके बाद में है संघ शासित प्रदेशों से कितनी सदस्य संख्या रहेगी? तो संघ शासित प्रदेशों से सदस्य संख्या रहेगी 20। उसके बाद में आंग्ल भारतीयों का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 331 के अंदर है। और 331 अनुच्छेद को जो है वो संविधान का संशोधन है 104वां संविधान संशोधन, इसके तहत जो है वो हटा दिया गया है। और आंग्ल भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? 2 रहेगी। इस प्रकार टोटल जो सदस्य रहेंगे अधिकतम लोकसभा के अंदर कितने रहेंगे? 552 सदस्य टोटल जो है वो रह सकते हैं। किसमें? लोकसभा के अंदर। उसके बाद में है वर्तमान में लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 543 सदस्य संख्या है। उसके बाद में है 104वां संविधान संशोधन जो कि 2019 और 20 के तहत या 2019-20 में हुआ था। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 2। उन मनोनीत सदस्यों को जो सीटें थी, 2 सीटें जो होती थी उनको क्या कर दिया गया है? निष्प्रभावी कर दिया गया है। और जो आंग्ल भारतीय थे इनका उल्लेख 331 जो संविधान का एक्ट है, अनुच्छेद है, उसके अंदर मिलता था। किनका? आंग्ल भारतीयों का। अब लोकसभा के अंदर सदस्यों का जो है वो निर्वाचन किस प्रकार से होता है? सदस्यों का निर्वाचन। तो सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसमें होता है, एक तो चुनाव प्रणाली होती है, चुनाव प्रणाली। उसके बाद में निर्वाचन जो होता है, निर्वाचन वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि डायरेक्ट जनता के द्वारा ही इनका निर्वाचन होता है। और जो इसमें भाग कौन लेते हैं? जिनकी उम्र 18 वर्ष है, यानी कि जिन्हें वोट डालने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार जिसको है वो इस चुनाव के अंदर क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। यानी कि अगर बात करें तो पहले हमारे मूल संविधान के अंदर जो है वो वोट डालने की उम्र 21 वर्ष निर्धारित थी, जिसे 61वां संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो अब कितने का है? 18 वर्ष का है। पहले कितना हुआ करता था? पहले हुआ करता था 21 वर्ष। उसके बाद में मनोन्मन, यानी कि मनोनीत जो सदस्य किए जाते हैं, मनोनीत कितने सदस्य किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं 2 सदस्य।
जिनका उल्लेख हमें संविधान के अनुच्छेद नंबर 331 में मिलता है। और ये मनोन्मन जो है वो कौन करता है, तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा वो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और ये हमने पढ़ लिया है कि 104वें संविधान संशोधन के तहत इसे क्या कर दिया गया है, निष्प्रभावी कर दिया गया है। लोकसभा में सदस्यों की जो योग्यता है, योग्यता की अगर बात करें तो उनकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष तक होनी चाहिए। कम से कम उनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल किसका, लोकसभा का, तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। उसके बाद में है लोकसभा जो होता है वो अस्थायी सदन है। कैसा सदन है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। तो इसे राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास भंग करने की शक्ति होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। लोकसभा के जो अधिवेशन होते हैं, लोकसभा अधिवेशन, तो लोकसभा के जो अधिवेशन होते हैं वो एक वर्ष में कम से कम कितने बार होने चाहिए, 2 बार जो है वो अधिवेशन होना चाहिए। और जो प्रथम अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन के आखिरी दिन व सेकंड जो अधिवेशन है के सेकंड अधिवेशन के प्रथम दिन के मध्य 6 माह से ज़्यादा का अंतर जो है वो नहीं रहना चाहिए। यानी कि लोकसभा का जो अधिवेशन होता है, लोकसभा के अधिवेशन में जो प्रथम अधिवेशन होता है और जो दूसरा अधिवेशन होता है, इन दोनों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर जो है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद में है गणपूर्ति। गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, गणपूर्ति होनी चाहिए 1/10। उसके बाद में है लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी। तो लोकसभा के पदाधिकारी का उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 93 में, अनुच्छेद नंबर 93 के अंदर मिलता है। अनुच्छेद नंबर 94 क्या कहता है, लोकसभा के पदाधिकारियों को पद से हटाना। अगर लोकसभा के पदाधिकारियों को पद से हटाना है तो उसका उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है, अनुच्छेद नंबर 94 के अंदर उसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद नंबर 95 ये क्या कहता है, पदाधिकारियों के कार्य क्या क्या होंगे, यानी कि पदाधिकारियों के जो कार्य वो क्या होंगे, जिसमें पहला कार्य है सदन में शांति व्यवस्था, शांति व अनुशासन, सदन में शांति व अनुशासन बनाए रखना। उसके बाद में सदस्यों को विषय पर बोलने की अनुमति होगी सभी सदस्यों को। उसके बाद में है धन विधेयक का निर्धारण, और धन विधेयक जो है वो इसका उल्लेख कितने में मिलता है, संविधान के अनुच्छेद नंबर 110 में धन विधेयक की जानकारी हमें मिलती है। चौथा इनका कार्य है दल बदल संबंधी जो अयोग्यताएं हैं उनका निर्धारण करना किसका काम होता है, लोकसभा के पदाधिकारियों का मुख्य काम होता है। अब है
वह लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन से हुए हैं? लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हुए हैं जीवी मावलकर। जीवी मावलकर यानी कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। और इन्हें भारतीय संसद का पितामह कहा जाता है। किसे? जीवी मावलकर को भारतीय संसद का पितामह कहा जाता है। और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी किनकी? जीवी मावलकर की। उसके बाद में दूसरा जो लोकसभा अध्यक्ष थे वे थे बलराम जाखड़। और इनका जो है वो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। सबसे लंबा कार्यकाल रहा था किनका? बलराम जाखड़ का। उसके बाद में है 3 नंबर पे है बलीराम भगत। और बलीराम भगत हैं, इनका जो है वो सबसे कम कार्यकाल रहा था। सबसे कम कार्यकाल किनका रहा था? बलराम भगत का। और सबसे लंबा पूछे तो बलराम जाखड़ का। उसके बाद में है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ये कहाँ से थी मीरा कुमार? ये बिहार से थी। और 15वीं जो लोकसभा थी, 15वीं लोकसभा अध्यक्ष रही है मीरा कुमार जो है वो 15वीं लोकसभा अध्यक्ष रही है। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन रही हैं? सुमित्रा महाजन जो है वो दूसरी लोकसभा अध्यक्ष रही है। ये कहाँ से हैं? ये इंदौर एमपी से। उसके बाद में है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला, जो राजस्थान के कोटा जिले से हैं। ओम बिड़ला। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वो अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? अध्यक्ष को। तो ये लोकसभा से संबंधित इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो हमने पढ़ लिए हैं। कल हम अध्ययन करेंगे किसका? राज्यसभा का। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।